यस यस यस, आई नो आई एम सो लेट, और भाई इसके लिए आई एम सो सॉरी, बट हाँ इसमें सारी गलती मेरी नहीं है। देखो मैंने कहा था 100 लाइक्स होने पे नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा, लेकिन वो आज तक कभी हुए ही नहीं, और आज इस बात को 6 महीने होने को आए हैं। लेकिन खैर, अब करते हैं न्यू एपिसोड शुरू। पहले थोड़ा सा रिकेप देख लेते हैं। वाइस कैप्टन नेच अपने डेविल यूनियन मोड को एक्टिवेट कर देते हैं। डांटे नेच पर अटैक कर देता है और कहता है नॉट इग्नोरिंग मी, और नेच इस अटैक को ब्लॉक करता है। अगले ही पल हम जैक को उसकी न्यू फॉर्म में देखते हैं। नेच कहता है उसने ग्रेविटी मैजिक को काट दिया। डांटे को अपने सामने एक बड़ा ग्रास ऊपर दिखता है जो असलियत में जैक होता है, और जैक कहता है इंसेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट करने की गलती तुम्हें भारी पड़ेगी। यहाँ डांटे पूरी तरह से हैंग हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मिरीलियोना से, जिसने अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। इसके बाद सीन लगातार शिफ्ट होते हैं बाकी मैजिक नाइट्स पर, और हमें उनकी सूरत हाल दिखाई जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है नेच अपने डेविल के जरिए इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा था, और नेच कहता है अभी के हालात को देखकर ऐसा लग रहा है अंडरवर्ल्ड के गेट को खुलने में भी कुछ टाइम है। लेकिन ये सभी मैजिक नाइट्स, मैं जानता हूँ ये क्लोवर किंगडम के सबसे पावरफुल नाइट्स हैं, लेकिन ये लोग मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद जैक डांटे पर लगातार स्लैशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई डांटे अभी भी हंस रहा होता है और कहता है मुझे एंटरटेन करो। इस पर जैक कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। लेकिन भाई तभी स्टोरी में आता है ट्विस्ट। अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन होने लगता है, और इस गेट से निकलने वाले ओरा को हमारे नाइट्स बखूबी महसूस कर पा रहे होते हैं। नेच फौरन अपने डेविल यूनियन फ्लाइज फॉर्म में आ जाता है, और नेच अपनी शैडो साइड्स एबिलिटी का यूज करके देखता है कि यामी और विलियम के पास और कोई भी है, और वो और कोई नहीं मॉरिस है। मॉरिस कहता है क्या बात है, कभी कभी हम अजीब लोगों के काम भी फायदेमंद साबित होते हैं। मैंने हर्ट किंगडम की इंटेलिजेंस यूज करके कॉलीफोर्थ ट्री की ग्रोथ को एक्सेलरेट कर दिया है। और मॉरिस अपना चश्मा निकालते हुए कहता है कि अंधा होने के बदले मुझे कितनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली हैं, और हमें उसका ये डेविल लुक दिखाया जाता है। अब भाई ये सुनो कि मॉरिस ने ये सब किया कैसे। अब तुम्हें याद ही होगा वेनिसा अपने साथ हर्ट किंगडम की क्वीन को ले आई थी, और मॉरिस उस पर रिसर्च कर रहा था। इसी दौरान मॉरिस ने उस क्वीन की सारी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और वो ये कैसे कर पाया, क्योंकि अब वो खुद एक डेविल होस्ट बन चुका है। नेच ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो गेट काफी ज्यादा स्पीड से खुलने लगता है, और नेच चिल्लाता है कि नहीं हमें मॉरिस को रोकना होगा। लेकिन तभी नेच के सामने 2 डीमंस अपीयर होते हैं, और ये देखकर नेच भी समझ जाता है कि अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, हम वक्त रहते मॉरिस को रोक नहीं पाएंगे। ये दोनों डीमंस नेच और जैक पर अटैक करते हैं। नेच तो अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन जैक की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। अब इस टाइम पर नेच के पसीने छूटने लगते हैं उन डीमंस की पावर को देखकर, और नेच कहता है हमारे सामने ये 2 डेविल्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और दूसरी तरफ डांटे, भाई ये बंदा तो इस वक्त हैंग हो चुका है। इन दोनों डेविल्स की पावर तो डार्क ट्राइड के मेंबर से भी ज्यादा है, और हमें इन दोनों डेविल्स के नेम रिवील किए जाते हैं, लिलिथ और नामा। और ये दोनों ही एटमॉस्फेयर में से माना एब्जॉर्ब कर रहे थे, और साथ ही ये कह रहे थे भाई माना बहुत डिलीशियस है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मौजूद सभी लोगों पर डेविल अटैक कर देते हैं। मिरीलियोना को भी उन दोनों डेविल्स की प्रेजेंस फील हो रही थी, लेकिन मिरीलियोना एक पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि भाई जो एंशिएंट डीमन को मिरीलियोना ने हराया था वो फिर से हील होने लगता है। और मिरीलियोना इस पर एक्साइटेड होते हुए कहती है असल लड़ाई तो अब शुरू होगी, अब मैं तुम्हें जड़ से ही खत्म कर दूंगी डीमन। हमें यूनो को दिखाया जाता है जो जेनन से कहता है इट्स ओवर जेनन, और वो जेनन पर अपना फाइनल अटैक कर देता है। यूनो जेनन की 70% पावर पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी जेनन कहता है बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन और नहीं। इसके बाद सीन शार्लेट पर शिफ्ट होता है जिसने वेनेसा को जकड़ा हुआ था। सीन अगेन शिफ्ट होता है डांटे पर जो कहता है गेट ओपन हो चुका है, तो हम अपनी 100% पावर का यूज कर सकते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है, डार्क ट्राइड के तीनों मेंबर सिर्फ 70% पावर ही यूज कर पा रहे थे डेविल की, क्योंकि इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट था जो अब गेट खुलने से कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये सभी लोग अपनी 100% पावर यूज कर सकते हैं। अब ये तीनों लोग अपने न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और दोबारा मैजिक नाइट से लड़ने लगते हैं। इस वक्त डांटे जैक को अपनी तरफ खींचता है और अपने मैजिक से अटैक करके जैक की सारी ब्लेड्स को तोड़ देता है। इसके बाद हमें शार्लेट की टोपी दिखाई जाती है जो हवा में उड़ रही थी, और ये रील कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड है। और दूसरी ही तरफ वेनेसा ने शार्लेट पर हल्ला बोल दिया था। यूनो पर भी जेनन अटैक करने लगता है। इस पॉइंट पर यूनो सोच रहा था जेनन का हीलिंग मैजिक बोन पावर सभी बढ़ चुके हैं, और जो मैंने उसे डैमेज दिया था वो भी हील हो गया है। और इस वक्त जेनन यूनो के मजे लेते हुए कहता है क्या कहा था तुमने, तुम जीतोगे लेकिन सिर्फ ख्वाबों में। सीन दोबारा से नेच पर शिफ्ट होता है जो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे पता था अगर मॉरिस को रोका ना गया तो हालात काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और दूसरी की तरफ अगर मैं यहाँ से गया तो ये हाई रैंक डेविल क्या करेंगे ये कोई नहीं बता सकता। और इस टाइम नेच हो जाती है सिर्फ एक बंदे की, और वो है द वन एंड ओनली आस्था। इन सभी मैजिक नाइट्स के हुक्म का इक्का। ये सब इन सब लोगों से आस्था के बगैर नहीं जीत सकते, क्योंकि एंटी मैजिक का चक्कर बाबू भैया, एंटी मैजिक का चक्कर। जेनन यूनो से कहता है यूनो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे बचने की अब कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अब जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, लाइक तुम्हारा घर। यूनो कहता है व्हाट। और हमें क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे आसमान की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, और वहाँ आसमान से डीमन
इनके पर निकलने लगते हैं। इसके बाद इस डीमन की लुक दिखाई जाती है और ये भी एक एंशिएंट डीमन है जिसे किसी ने यहाँ पर समन किया है। अब तुम लोग यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि दो एंशिएंट डीमन कैसे आ गए, जबकि एंशिएंट डीमन तो सिर्फ एक ही था जिसे फर्स्ट विज़र्ड किंग ने हरा दिया था और इस वक्त वो मेरिलियोना से लड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन है? अब भाई सीन कुछ ऐसा है, स्पिरिट किंगडम में दो रॉयल्स रहा करते थे जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब तुम्हें ये भी पता ही होगा कि डीमन कैसे बनते हैं, इंसानों की नफरत और अंडरवर्ल्ड की पावर से। क्योंकि ये दोनों रॉयल्स थे तो इनके पास मैजिक बाय बर्थ ही आम लोगों से बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इनकी नफरत एंशिएंट डीमन में बदल गई। बाद में इन दोनों को कैद कर लिया गया और यूनो की फैमिली को इन दोनों की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर कोई किंग ही नहीं है तो ये दोनों अब आजाद हैं। ज़ेनन यूनो से कहता है हमने उन दोनों डीमंस को तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए जगाया है और अब जब सभी पावरफुल मैजिक नाइट्स यहाँ पर हैं तो क्लोवर किंगडम को कौन बचाएगा। ये सुनकर यूनो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम मेरिलियोना को देखते हैं जिसके सामने खड़ा डीमन अपने आसपास के माना को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस पर मेरिलियोना कहती है ये तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसके बाद सीन क्लोवर किंगडम की तरफ शिफ्ट किया जाता है जहाँ जूलियस कहता है मैं इस बॉडी में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मुझे अपनी पावर रिलीज करने के लिए भी टाइम चाहिए। आगे जूलियस कहता है कि मुझे पता है आप सभी लोग मैजिक नाइट्स नहीं हैं, लेकिन मुझे इस वक्त आप लोगों की पावर की जरूरत है, तो बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। और दूसरी की तरफ डीमन अपना कहर बरसा रहा होता है, लोगों में डर का माहौल होता है और सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी मैजिक नाइट्स वहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आते हैं और अपना एक पावरफुल अटैक उस डीमन पर करने लगते हैं, लेकिन वो डीमन उस अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है। अब देखो भाई लोगों की तो यहाँ फटी हुई थी, लेकिन एक बंदे ही कुछ ज्यादा ही फटी हुई थी और वो था किंग। भाई पता नहीं क्या चीज है ये बंदा। खैर तभी वो डीमन रॉयल कैपिटल की तरफ एक अटैक लॉन्च कर देता है। तभी वहाँ पर नोएल का भाई आता है जो अपने मैजिक से उस अटैक को सिर्फ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने में ही कामयाब होता है। वो कहता है मैंने अपनी ट्रेनिंग में 6 महीने लगाए लेकिन मैं फिर भी सिर्फ इतना ही कर पाया। इतने में वो डीमन रोर करने लगता है और दूसरी तरफ जूलियस उस अटैक के सामने आ जाता है और लोग ये देखकर कहते हैं ये तो विज़र्ड किंग है, अब हम बच जाएंगे। अब तुम ये सोच रहे होगे कि जूलियस वापस से बड़ा कैसे हो गया। जूलियस डेमनेशियो की हेल्प से अपनी बॉडी को 10 साल बढ़ा लिया है, लेकिन ये सिर्फ कुछ देर के लिए ही है। डेमनेशियो चिल्लाते हुए विज़र्ड किंग से कहता है हमला करो और विज़र्ड किंग अपने मैजिक की हेल्प से डीमन के हाथ को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी जूलियस का टाइम खत्म हो जाता है और वो दोबारा बच्चा बन जाता है। अब इस वक्त जूलियस को पता लग गया था कि उसका आखिरी टाइम आ चुका है, लेकिन तभी भाई इस वक्त एंट्री होती है नन अदर देन द एंटी मैजिक यूजर आस्था की। आस्था उस डीमन के अटैक को काट देता है और लीबे से कहता है शुरू करो और आस्था अपने डेविल यूनियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी ही तरफ डांटे यूनो को चिढ़ा रहा होता है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी दूं तो तुम्हारे हाथ सिर्फ खाक आएगी, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन यूनो इस वक्त स्माइल करते हुए कहता है कि तुम गलत हो, क्लोवर किंगडम में अभी भी कोई है जो उस डीमन को अकेले ही मारने की ताकत रखता है। सीन आस्था पर शिफ्ट होता है जहाँ सभी लोग आस्था को इस फॉर्म में देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और काफी लोग तो आस्था को यहाँ डेविल समझ रहे थे जो डेविल उन्हें बचाने के लिए आया है। लेकिन जो लोग आस्था को जानते हैं वो उन सभी लोगों को बताते हैं कि ये आस्था है ब्लैक बुल्स से। अब आस्था ने यहाँ पर डेविल यूनियन मोड को फुली मास्टर नहीं किया तो वो इस फॉर्म में सिर्फ 5 मिनट ही रह सकता है। एंड दिस टाइम आस्था वाज थिंकिंग कि भाई मैं इसे भी हरा दूंगा एंड ओनली इन जस्ट 2 अटैक्स एंड व्हाट बूम, भाई आस्था ने ऐसा ही किया और उस डीमन को हरा दिया। भाई जस्ट इमेजिन जो रॉयल्स आस्था को कुछ नहीं समझते थे वो उस डीमन के सामने 1 सेकंड भी ठीक से खड़े नहीं हो पाए और आस्था ने आते ही सिर्फ 2 अटैक के अंदर उस डीमन को मार दिया। और भाई कोई आम डीमन भी नहीं, एंशिएंट डीमन। आस्था की इस जीत से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और आस्था भी इससे काफी खुश था। नैच का डीमन जो कि आस्था के साथ था वो इस वक्त ये सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आस्था नैच को पीछे छोड़ देगा। फिर आस्था नैच के डीमन के साथ स्पिरिट किंगडम के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में आस्था का टाइम पूरा हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी फिनल अपने स्पेशल मैजिक के जरिए आस्था को वहां से टेलीपोर्ट कर लेता है ब्लैक बुल्स के बेस पर। वेनेसा कहती है क्या तुम अकेले ही स्पिरिट किंगडम जाना चाहते हो, और आस्था इन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो दूसरी की तरफ स्पिरिट किंगडम में रेजिस्टेंट मेंबर लोगों को बचा रहे होते हैं, जहाँ सिली अपने जेली मैजिक के जरिए सभी लोगों को स्नोमैन हाउस में शिफ्ट कर रही होती है, जहाँ मकोसा इन सभी को डीमन से हाइड कर देता है और वोल्शियस के स्पेशल मैजिक से वो इन सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। और सीन शिफ्ट होता है सेके पर। सेके कहता है मेरे सामने अगर कोई डीमन आए तो मैं चुटकियों में मार दूंगा, और दिल में सोच रहा था यहाँ पर कोई आए ना। रेजिस्टेंस मेंबर्स पर डीमन भारी पड़ रहे थे, तभी कैप्टन फोरगोलियन अपने सैलेमेंडर के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और वो डेविल पर अटैक करके उन्हें जला देते हैं। कैप्टन कहते हैं हमारी कंट्री अलग हो सकती है लेकिन लोगों को बचाने की इच्छा हमारी एक ही है। लेकिन तभी कैप्टन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो डीमंस फ्लेम से बाहर आने लगते हैं और फ्रोगोलियन के सैलेमेंडर के ऊपर अटैक कर देते हैं। कैप्टन समझ जाते हैं कि इन पर फायर मैजिक का कोई असर नहीं होता। कुछ डीमन स्नो सेफ हाउस की तरफ भी अटैक कर देते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस मेंबर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक डीमन एक सिटीजन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक रोशनी होती है और सारे डीमंस को खत्म कर देती है। वो सिटीजन कहता है आखिर ये रोशनी कैसी थी जिसने सिर्फ डीमंस को ही मारा, आम लोगों को एक खरोच भी नहीं आई। तभी हमें नोयल और उसके बाकी साथियों को दिखाया जाता है जो वहां पर पहुंच चुके थे। अब ये सुनो यहाँ पर इन्होंने इतना सटीक हमला कैसे किया। अगर अब तुम्हें याद हो एपिसोड 170 के अंदर हर्ट किंगडम के स्पिरिट गार्डियंस और कुछ
कुछ मैजिक नाइट्स एल्फ्स के शहर गए थे जहाँ वो ट्रेनिंग करने वाले थे। और अब हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक ड्राइट होती है जो प्रिडिक्ट कर सकती है फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए उसे पता होता है कि बहुत ही जल्द अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने वाला है, जिसकी वजह से एल्फ्स के उस किंगडम को भी खतरा हो सकता है। और यही वजह है कि ये एल्फ्स इनको ट्रेन करने के लिए मान गए। अब एल्फ्स का मिशन इन सभी को अल्टीमेट मैजिक सिखाना है, जो कि सीखने वाले के मैजिक का एडवांस वर्जन होगा। आगे ड्राइड इन सभी को ये बताती है कि एल्फ्स के अलावा वैसे तो वो मैजिक कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एल्फ्स ही वो हैं जिनके पास बहुत माना होता है और ह्यूमंस उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि इन सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है, खास तौर पर हर्ट किंगडम में, इस वजह से उन सभी का मैजिक अब ट्रू मैजिक में कन्वर्ट हो चुका है। अब इनके अंदर नेचुरल माना का फ्लो इतना बढ़ चुका है कि उस ड्राइड को लगता है कि ये भी अल्टीमेट मैजिक को सीख सकते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोयल और उसके बाकी साथी अपने ट्रू मैजिक का यूज करके सभी डीमंस को खत्म कर देते हैं। और हर्ट किंगडम के माना मेथड की हेल्प से सिर्फ वो अटैक डीमंस को ही लगता है, इसलिए ह्यूमंस को कुछ नहीं हुआ। सिली ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो इन सभी पर अपनी रिसर्च करना चाहती थी ताकि वो जान सके इन सभी का मैजिक आखिर कैसे काम करता है। नोयल यहाँ पर वेनेसा का गेम बजाने के लिए आई थी और वो कहती है तुम सिर्फ इंतजार करो। तभी नोयल के सामने की तरफ से 2 डीमंस आते हैं, लेकिन तभी उन्हें कोई जकड़ लेता है और उसी टाइम खत्म कर देता है। और वो होते हैं मिड रैंक डेवल, जो आम डेवल से एक रैंक ऊपर होते हैं। डेवल्स कहते हैं बाहर के माना को पीते हुए खेलना इससे डिलीशियस कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं सोचता हूँ इंसानों के साथ खेलना इससे भी ज्यादा मजेदार होता होगा। लक को तभी ड्राइड की बात याद आती है कि तुम सभी लोग बहुत ही आसानी से लो रैंक डेवल को तो हरा दोगे, लेकिन तुम्हारी असल परेशानी तो तब शुरू होगी जब तुम्हारा सामना मिड रैंक या उससे ऊपर वाले रैंक से होगा। लेकिन भाई लक तो लक है, वो इन सब बातों को याद करके और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और लक कहता है अब लगता है मुझे सही ओपोनेंट मिला है खेलने के लिए, देखते हैं मेरा अल्टीमेट मैजिक आखिर क्या कर सकता है। यहाँ पर खड़ा एक डीमन कहता है आओ इंसानों के साथ खेलें, लेकिन तभी वो देखता है उसके हाथ कट जाते हैं। और भाई ये किया था लक ने, और ये इतना स्पीड में हुआ कि उस डेविल को पता भी नहीं चला। वो डेविल लक से पूछता है आखिर कौन हो तुम, और लक अपने अल्टीमेट मैजिक का यूज करते हुए विद इन 2 सेकंड्स उस डेविल का सर उड़ा देता है। लक कहता है तुम तो मुझे देख भी नहीं सके, तो ये गेम काउंट नहीं होगी। उसी वक्त कासल टूट के बिखरने लगता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी भी बंदे को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये कासल चल रहा है जम रहा है, और ये पावर थी अंदर मौजूद उन 2 हाई रैंक डेविल्स की। इसके बाद हमें कैप्टन जैक को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। और हाँ गाइज आई नो एपिसोड बहुत लेट आई है, लेकिन भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट रखा था। अब इस पर 200 लाइक्स का टारगेट सेट करते हैं, कंप्लीट करा देना लाजमी से। और अगर तुम नारुतो फैन हो और नारुतो को मात्रा से ट्रेन होते देखना चाहते हो तो वीडियो तुम्हारे सामने आ रही होगी, चेक इट नाउ। मैं मिलूंगा तुमसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।